राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जातिगत जनगणना करानी होगी, करनी होगी, जातिगत जनगणना करनी होगी। संघर्ष करो, राहुल गांधी तुम संघर्ष करो, सोनिया गांधी देश पक्षाचा, काँग्रेस पक्षाचा। देश का नेता कैसा हो, राहुल गांधी जैसा हो, सर ये साइड हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जय सो हम तुम्हारे साथ। जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। हा बुलंद आवाज कोणाचा, हा बुलंद आवाज कोणाचा। इस देश का जिस दिन सामने आएगा उस दिन हमें पता पड़ेगा कि किस वर्ग की क्या हालात। ऐसा नहीं है कि हमारे की हालात को समझने के लिए ये एक्सरे जरूरी है। और जो बात कल्याण कांग्रेस साहब ने कही कि राहुल गांधी जी ने उस मंच में ये भी कहा था, और दूसरी एक बात और भी कही थी कि करना तो पड़ेगा ही सही, और ताकत के साथ हम करवा के रहेंगे, चाहे काले कानून कृषि के वापस करवाने हो, चाहे देश के अंदर जातिगत जनगणना की बात ताकत के साथ करने का काम हो। राहुल गांधी जी वो दूरदर्शिता नेता है जिन्होंने चाहे कोरोना की बात करी हो, चाहे जिस भी बात को वो करते हैं तथ्यों के साथ करते हैं, ताकत के साथ करते हैं। और इस देश के शोष सत्ता हमसे हमेशा सवाल पूछती है कि आप इन वर्गों के साथ खड़े क्यों होते हो। तो उसका बड़ा कारण है कि अगर 80% कोई अपराध किसी ऊपर होते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर, पार्टी की सत्ता और सरकार का होता है, हमें एकत्रित होकर उस बात को खड़ा होना है। आज ये बात सही है कि जिस तरह के हालात देश के अंदर है, जिस तरह के हालात प्रदेश के अंदर है, फरवरी की वो घटना जिसमें खुद राहुल गांधी जी आए थे, आज हमारी जवाबदारी बनती है कि एक एक कार्यकर्ता अपनी ताकत के साथ वहां पे पहुंचे, क्योंकि राहुल जी आए, उन्होंने उस बात को उठा के काम किया, उस बात के वहां पे बैठ के खुद स्वयं राहुल गांधी जी गए, तो हमारी भी ताकत बनती है कि हम पहुंचे। और धन्यवाद दूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी का कि जिन्होंने सबसे पहले भीड़ को उठाने का काम किया, चाहे भीड़ के अंदर जो पदयात्रा वर्षा जोर से पदयात्रा करी कि कैसे हम न्याय कराने का काम करेंगे। और चाहे यहाँ के अंदर जो फरवरी की बात हो कि मतलब मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का सबसे गर्म इलाका होगा, जो मराठवाड़ा का सबसे गर्म इलाका कहलाता होगा, तो मुझे लगता है फरवरी होगा। उस फरवरी में खुद देंगे, पूरा चलेंगे तो हम थोड़ा तो साथ दे ही सकते हैं, ताकत के साथ खड़े हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक दिन के लिए निकल के ताकत के साथ आ सकते हैं। दूसरी चीज जो नगर पालिका की बात है, जो यहाँ पे पार्टी के आंदोलन की बात है, आगे आंदोलन भी हमें करना है, आगे चुनाव भी हमें लड़ना है, और इस बार बेहतर मौका हम लोगों के पास है, ये बात ध्यान रखना। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मैंने जितना मराठवाड़ा, विदर्भ और महाराष्ट्र को घूमा है, तो महाराष्ट्र की तासीर भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ की तासीर जो है वो विनोबा भावे की तासीर है, महात्मा गांधी की तासीर है, भूसाऊ फुले अम्बेडकर जी की तासीर है। उनके विचारों की टुकड़ों की महाराष्ट्र से लेके उन लोगों के विचारों की ताकत आपको इस महाराष्ट्र की जनता के अंदर दिखेगी, जो अभी इन्होंने कैसे खरीदे हुए जनादेश में सत्ता भले बना दी हो, पर जब आप जनता से छोड़ के पूछोगे तो जनता इनके विचार से सहमत ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता इस प्रदेश के अंदर जिन महापुरुषों को मानती है, जिनके विचारों को समझने का काम करती है, वो विचार ना तो घृणा के साथ हो सकते हैं, ना नफरत के साथ हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा ताकत के
के साथ जब होती है बातें, ताकत के साथ खड़े होते हो। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस बार भी जब वहां पे हमला हुआ तो ताकत के साथ खड़ा होकर कहा कि हम साथ खड़े हैं, ताकत के साथ एक्शन लो। इस बात को करने का साथ हमारे नेता के अंदर है। हमारा नेता जो कहता है स्पष्ट तरीके के साथ कहने का काम करता है। हमारे नेता नियोजन कागज पे होना चाहिए, क्योंकि गाड़ी लेंगे और हर एक जिम्मेदार नेता को गाड़ियों की जिम्मेदारी देना पड़ेगी कि ठीक है, हम जैसे लोग हैं, आपको बोलना चाहिए आप हमारी गाड़ी के इंतजाम करिए, फ्रंटल के है, माइनॉरिटी के अध्यक्ष अलग अलग हो गए, ये लोगों के लिए अपने को नियोजन करना जरूरी है। और यहाँ पर आज जो आपने मीटिंग रखी है, ये मीटिंग के लिए सम्मानित ग्रामीण के तो कल्याणकारी साहब है, पूरी जिम्मेदारी के साथ वो तो काम करते रहते हैं। शहराध्यक्ष के हमारे अच्छा काम करते हैं, आज शायद हाजिर नहीं है। शहर के जितने भी ब्लॉक है, हर ब्लॉक के लिए जिम्मेदारी से वहाँ पे कितने लोग आने वाले हैं उनकी एक लिस्ट बनाना चाहिए। हमारे महिला कमेटी कितने आने वाले हैं उनकी भी एक लिस्ट बनाना चाहिए। उनके लिए कितनी गाड़ियों के इंतजाम चाहिए वो भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे माजी मंत्री अनिल पटेल साहब बैठे, माजी आमदार हमारे बहुत साहब बैठे, मैं एक जिम्मेदार हूँ, यहाँ पर कल्याणकारी साहब के, ये जितने भी जिम्मेदार लोग हैं लोगों ने जिम्मेदारी लेना चाहिए। अभी कांग्रेस पक्ष के बारे में देखा जाए तो थोड़ा हमारे हालात खराब नहीं है और हमारे नेता जो है इन्होंने जरा ख्याल देने की जरूरत है। हमारे कार्यकर्ता आज भी अच्छे, कार्यकर्ता छोड़िए हमारे वोटर भी हमारे साथ है और हमको वहां तक जाने की जरूरत है, उन तक पहुंचने की जरूरत है। क्योंकि आज अभी ठराव पास किया गया है कि राहुल गांधी जी ने जो यहाँ से 10-5 के साथ जो झगड़ा शुरू किया था कि जातीय जनगणना, वैसे जातीय जनगणना पक्षी भी होना चाहिए। अलग अलग कास्ट के जितने जिम्मेदार लोग हैं उनके हर एक 11-11 लोगों की कमेटी बनाना चाहिए। और हमारे पास 25 अलग अलग जमात के कास्ट के लोग शहर में रहते हैं, इनके भी अलग अलग 11 लोगों की कमेटी बनाना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है स्टेज पे हम लोग बैठते हैं, लेकिन हमारा कार्यकर्ता समझता है मेरे जात का, मेरे कास्ट का कोई नेता स्टेज पे नहीं है। तो आने वाले दिनों में स्टेज पे जो है जितने भी कास्ट के लोग हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनके एक आदमी बैठे हैं। हालांकि नेताओं को नहीं बैठाइए, जिम्मेदार कार्यकर्ता को स्टेज पे बिठाइए। और यहाँ पर जो भी स्टेज पे बैठे इन्होंने तो बहुत दिनों से, सालों से काम कर रहे, पार्टी के लिए रात दिन काम कर रहे जिम्मेदार नेता है और वो समझदार नेता है। आने वाले दिनों में जैसी मीटिंग होगी, जैसा होगी चौधरी साहब, ये सब जिम्मेदार लोग हैं, एक 2-2 दिन 10-10 हजार वोटर को ये कवर कर सकने वाले सब जिम्मेदार सामने बैठे हुए लोग हैं, जिनके साथ हमको जोड़ना चाहिए। और यहाँ पर जब भी प्रोग्राम होगा, स्टेज पे जितने भी लोग बैठे वो सभी स्टेज के नीचे बैठेंगे और जो कार्यकर्ता आके भाषण करेगा उसको स्टेज पे बुला के भाषण करके उसका सम्मान करना चाहिए। थोड़ा सा बदल करने की आज जरूरत है। आज महाराष्ट्र में बहुत से लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और कांग्रेस छोड़ के जाने वाले को तो जाने दीजिए, उनके लिए तो कोई किसी को रोक नहीं सकता, मगर जो हमारे साथ है उनके लिए हमने उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए, हर वार्ड में जाना चाहिए, हर गली में जाना चाहिए, हर घर में जाने की हमको जरूरत है। और यहाँ पर जिम्मेदारी अलग अलग देना चाहिए। जिलाध्यक्ष सम्मान्य खासदार है कल्याणकारी साहब, पिछले टाइम में मैंने ये कहा था आप ही कंट्री का अध्यक्ष रहिए। जब भी कुछ काम होता है कार्यकर्ता का, जब फोन करता है कि मैं खासदार कल्याणकारी साहब बोल रहा हूँ, तो उसका असर बहुत होता है, उसका काम ही हो जाता है। कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, एसपी हो, ये सब जिम्मेदार ऑफिसर होते हैं, वो मदद करने को तैयार होते हैं। वैसे शहर अध्यक्ष भी यहाँ पे जो भी काम करते हैं, अनिल पटेल साहब हो गए, नामदेव पवार साहब हो गए, हो गए। हम लोगों को भी 3 कल्याणकारी साहब आप तय करिए कि हमें यहाँ के गांधी भवन में बैठना चाहिए और उस दिन कार्यकर्ता को बुलाना चाहिए कि किसी का क्या काम होगा, एप्लीकेशन लेके आप तहसीलदार को भी फोन कर सकते हैं, कलेक्टर को भी फोन कर सकते हैं। छोटे छोटे कार्यकर्ता के काम रहते वो काम नहीं होते, इसलिए एक तो सोमवार हो या बुधवार हो एक जनता दरबार, एक जनता बंदी छापे रखना जरूरी है। और ये लोगों के साथ उनकी क्या मसले मसाइल है इंट्रैक्शन करने की जरूरत है। तो सभी कार्यकर्ता देखिए, ये नेता लोग सब नीचे बैठेंगे भी, ये अपने साथ है, बहुत बड़ी बात है। ये खराब हालात में सब लोग अपने साथ है, कार्यकर्ता और वोटर भी अपने साथ है। तो ज्यादा से ज्यादा इनको आप कैसा नजदीक ला सकते हैं, इनको कैसा ज्यादा से ज्यादा ताकत दे सकते हैं, हमें करने की जरूरत है। और ये सद्भावना रैली के बारे में आप कल्याणकारी साहब जो भी आदेश करेंगे, हर एक जिम्मेदार को कितनी गाड़ी किसकी देना चाहिए, ऐसा मुझे भी जो बोलेंगे उतनी गाड़ी का इंतजाम हम लोग करेंगे। और ऐसा है कि मीटिंग में जब भी रहेगा आप
बुलाइए, इंतजाम जो भी होगा जरूर जहाँ भी होगी, क्योंकि आज गाड़ियों को तो छोड़िए मगर हर वार्ड में हर ब्लॉक में कमेटी और बनना चाहिए, वहाँ कार्यकर्ताओं को अपन जाके मिलना चाहिए और ये मिलने से कांग्रेस जरूर आपको दिन अच्छे आने वाले हैं, क्योंकि माहौल दिन ब दिन जो चल रहा है, अंबानी हो अडानी हो, जो माहौल जो चल रहा है मुसलमान, हालांकि जो भी अटैक हुआ जम्मू कश्मीर के एरिया में वहाँ पर, लेकिन ये तो मुसलमान रहने में कुछ मदद की है वहाँ पे, वो खुद चाह रहे, वो उसको खुद ना सभी औरंगाबाद संभाजी नगर के लोगों से मेरा निवेदन है कि 5 तारीख के दिन ऐतिहासिक यात्रा जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में परभनी के अंदर निकलने वाली है, उस यात्रा में सम्मिलित हो और इस देश के शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग की आवाज के रूप में जो कांग्रेस पार्टी खड़े होने का काम कर रही है, जहां पे स्वयं राहुल गांधी जी ने आके उस हत्या के खिलाफ खड़े होने का काम किया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग आके खड़े हो रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, इस देश की आवाज के साथ खड़े हो आए, हम सब मिलके 5 तारीख के दिन ऐतिहासिक रूप से उस यात्रा को सफल बनाने का काम करें। 5 तारीख के दिन सुबह 8 बजे हम सभी लोग परभनी पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गौ।